हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने ही चैनल टीचर जी पर और मैं हूं आपका साइंस टीचर साक्षर त्यागी। अब तक हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का फर्स्ट पार्ट तो कर लिया है, अब हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट इसका। ठीक है, तो अब हमें कहां से करना है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। कहां से? डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, नाम से ही पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? एक तरह से उसको उसकी जगह से हटा देना। जैसे तुम्हारी क्लास में एक मोटा बच्चा है, एक क्या मोटा बच्चा, बहुत मोटा, और वो आया और उसने एक छोटा सा बेचारा कमजोर सा बच्चा बैठा है, उसको धक्का दिया और वो गया साइड में और वो बैठ गया उसकी सीट पे। तो ऐसा ही हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। होता क्या है इसमें कि एक जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, मोर रिएक्टिव तुम समझते हो, एक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, उसमें जो ऊपर होता है वो क्या करता है? जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है, उससे कमजोर जो होता है एलिमेंट, उसको धक्का दे देता है उसके कंपाउंड से और उसकी जगह पर आके बैठ जाता है मोटे बच्चे की तरह। बस, यानी कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ज्यादा ताकतवर कंपाउंड उसको एलिमेंट उसको कमजोर एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है। कैसे? एग्जांपल देख लेते हैं। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट का एग्जांपल है हमारा। तो क्या होता है? आयरन प्लस कॉपर सल्फेट हमने मिक्स करा तो क्या हुआ? आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन उसको डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट के उसके सॉल्यूशन से, और क्या बन जाएगा हमारा कंपाउंड? आयरन सल्फेट, और जो हमारा कॉपर है वो साइड में अलग निकल जाएगा। मैं लिख देता हूं एक बार रिएक्शन। Fe प्लस क्या होता है? कॉपर सल्फेट CuSO4, और रिएक्शन हमारी क्या होगी? FeSO4 बन जाएगा और कॉपर अलग बन जाएगा हमारा। सिंपल एग्जांपल है, आया समझ में? यानी कि हमें आयरन नेल्स ली और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दी। आयरन नेल्स ली, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दी, तो क्या होगा? उनका कलर चेंज हो जाएगा। कलर क्या होता है आयरन का? ग्रे। कॉपर सल्फेट का क्या होता है बताओ? ब्लू। कॉपर सल्फेट का क्या होता है? ब्लू। और जो हमारा आयरन सल्फेट बना वो कैसा बनेगा बताओ? पेल ग्रीन कलर का। और कॉपर तो तुम्हें पता ही है कैसा होता है, कॉपर का रंग रेडिश ब्राउन। कैसा कलर होता है? रेडिश ब्राउन। बस, ये रिएक्शन हो गया हमारा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आया समझ में? ठीक है। अब इसी का बड़ा भाई भी है एक, उसमें क्या लग जाता है आगे? डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या लग जाता है? डबल। क्या लग जाता है? डबल लग जाता है। अब डबल होगा तो यहां पे काम भी डबल होगा, है ना? जब नाम ही डबल डिस्प्लेसमेंट है, इसमें क्या होता है हमारे, मैं पहले बता देता हूं फिर एग्जांपल बताऊंगा। दो कंपाउंड्स होते हैं, यहां पे तो एक कंपाउंड था, एक ही कंपाउंड था। यहां पे क्या होते हैं? दो कंपाउंड होते हैं हमारी। दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं। टू कंपाउंड्स, एक कंपाउंड आपस में रिएक्ट करें। ठीक है, दोनों कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करें, ये दो कंपाउंड रिएक्ट करें। लेकिन रिएक्ट करते कैसे हैं? मेन फंडा है ये। दो कंपाउंड्स हैं, कोई भी कंपाउंड है, NaCl है, कॉपर सल्फेट है, आयरन सल्फेट है, कोई भी है, दो कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट तो सिंगल सिंगल होते हैं, जैसे आयरन कॉपर। क्या है यहां पर? कंपाउंड्स हैं दो, आपस में रिएक्ट करे। पर रिएक्ट करे कैसे? बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। उनके बीच में क्या हुआ? आयंस का एक्सचेंज हुआ है। क्या हुआ? आयंस का एक्सचेंज हुआ है, तब वो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करें। एग्जांपल देखें इसका। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो। तुमने सुना होगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड। क्या दे देता है हमें? बेरियम सल्फेट और NaCl। अब हमें पता है सल्फेट पे क्या चार्ज होता है। जो सल्फेट है इस पे क्या चार्ज होता है? सल्फेट पे चार्ज होता है तुम्हारा 2 नेगेटिव, और बेरियम पे क्या चार्ज होता है? 2 पॉजिटिव। ठीक है, अब दोनों ने एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया और बना क्या दिया? BaSO4, बेरियम सल्फेट। और ये क्या होता है हमारा? व्हाइट प्रेसिपिटेट। आया नहीं समझ? एक बार और बताता हूं। देखो, ये हमारी रिएक्शन थी। बेरियम सल्फेट में से सल्फेट पे क्या चार्ज होता है? नहीं, सोडियम सल्फेट था ना हमारा। सोडियम सल्फेट पे सल्फेट पे क्या चार्ज होता है? 2 नेगेटिव। ठीक है, और हमारा क्या था दूसरा? बेरियम क्लोराइड। बेरियम पे क्या चार्ज होता है? 2 पॉजिटिव। अब दोनों आपस में मिल गए तो दोनों ने एक दूसरे के आयंस एक्सचेंज हुए। वही मैं जो कह रहा था, आयंस एक्सचेंज हुए और दोनों ने एक दूसरे के आयंस को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो क्या बन गया? बेरियम सल्फेट, व्हाइट कलर का PPT, प्रेसिपिटेट। ओके,
और NaCl बन गया। Na पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, Cl पे क्या होता है? नेगेटिव। ये दोनों आपस में मिल गए। ठीक है, Na पे क्या होता है? सोडियम पे पॉजिटिव और Cl पे क्या होता है? नेगेटिव, और आपस में मिलके बन गए, कंपाउंड बन गया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्लियर। ओके फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बड़ा ही मजेदार टॉपिक है ये भी। इसका नाम है ऑक्सीडेशन, जिसमें ज्यादातर बच्चे क्या रहते हैं? कंफ्यूज रहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। इसमें गलती कर देते हैं, और इसमें क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन तो जरूर आता है, 3 का भी आ जाता है कभी कभी, डेफिनेशन वगैरह भी पूछ लेते हैं। और एग्जाम्पल, एक विद एग्जाम्पल कहते हैं कि विद एग्जाम्पल के हमको करके बताओ। ये एग्जाम्पल दे देंगे तुम्हें, क्वेश्चन दे देंगे लिख के, बताओ ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, रिडक्शन किस में हो रहा है। मतलब किसी भी तरह क्वेश्चन आता जरूर है, और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज सारी कंफ्यूजन ऑक्सीडेशन रिडक्शन की दूर कर देते हैं। ठीक है, देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है हमारा। ऑक्सीडेशन होता है, जहां पे भी ऑक्सीडेशन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। यानी कि हमारा कोई भी कंपाउंड है या कोई भी एलिमेंट है, ए है, उसमें अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो क्या है? ऑक्सीडेशन। और अगर रिमूवल हो रही है उसी में से तो क्या रिमूवल हो रही है? क्या? हाइड्रोजन, तो भी क्या है? ऑक्सीडेशन। बस ये 2 चीजें याद रखो तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब तुम्हें आ जाएगा। ठीक है, अब तुमने सुना होगा एक एजेंट भी तो होता है सर। ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो होता ही है, एजेंट भी तो होता है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, वो क्या होता है? अब देखो ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब तुमने सुना होगा जो एजेंट होते हैं, कोई भी एजेंट होते हैं, वो कुछ ना कुछ देते हैं हमें। कहते नहीं एजेंट कुछ लेके आया है, इंपॉर्टेंट पेपर्स लेके आया है, कुछ ना कुछ उसे दे के गया एजेंट के थ्रू। यानी एजेंट वो होता है जो कुछ ना कुछ देता है, किसी को प्रोवाइड करता है। बस ये याद रखो, एजेंट क्या होता है? जो कुछ देता है। तो देखो एजेंट के सामने क्या लग गया? ऑक्सीडाइजिंग, तो ऑक्सीजन ही देगा। क्या देगा? जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या देगा? गिव्स ऑक्सीजन। क्या देगा ये? ऑक्सीजन देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या देगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो दे दी इसने, लेकिन एजेंट को कुछ बदले में मिलेगा भी तो। ये थोड़ी वो देता ही रहेगा बेचारा, उसे मिलता क्या है? गेन क्या करता है वो? हाइड्रोजन। बस सिंपल सा कंसेप्ट है। अब तुम सोचोगे रिडक्शन में क्या होता है? इसका अपोजिट। रिडक्शन में इसका अपोजिट कैसे होगा? ये माइनस ऊपर चला जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। यानी कि रिडक्शन में क्या होता है तुम्हारा? ऑक्सीजन हट गई और हाइड्रोजन ऐड हो गई। सिंपल सा कंसेप्ट है, उसका अपोजिट है। मैं इसलिए तो कहता एक याद कर लो। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जगह क्या आ जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा हमारा? रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? जो हमसे क्या करेगा? ऑक्सीजन देगा हमें, यानी क्या देगा? गिव्स हाइड्रोजन, और गेन क्या करेगा? ऑक्सीजन। इसका अपोजिट है सिर्फ। यानी कि तुम ऑक्सीडेशन का रूल याद कर लो, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, और फिर रिडक्शन के और रिड्यूसिंग एजेंट के बिल्कुल उसके अपोजिट है ना समझ में? एक के रूल याद कर लो तो दूसरे के उसके बिल्कुल अपोजिट है, ये याद रखना है बस। आया समझ में? एक बार और बता देता हूं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन ऐड होती है, ऑक्सीजन ऐड होती है, ठीक है, और हाइड्रोजन रिमूव होती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो ऑक्सीजन देता है, ठीक है। अब हम एग्जांपल कर लेते हैं। आया समझ? ऐसे समझो धीरे धीरे। नोट्स तुमको सब इस चैप्टर के कहां पे मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में, पता ही है तुम्हें, ठीक है। एग्जांपल करते हैं इसका। एग्जांपल देख लेते हैं एक छोटा सा, जैसे कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन, इसको हीट कर दिया हमने। क्या कर दिया? हीट कर दिया। तो क्या मिला हमें बताओ? कॉपर ऑक्साइड। अब देखो ऑक्सीजन हमेशा कैसे होती है? 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब देखो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? पहले बैलेंस भी तो सीख लो ना। अब देखो ऑक्सीजन 2 है, यहां पे 1 है, तो यहां पे 2 लगा दिया। यहां पे कॉपर कितना है? 1, यहां पे 2, तो यहां पे 2 लगा दिया। अब रिएक्शन हमारी बैलेंस है परफेक्टली। अब देखो यहां से देखो क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। यहां पे ऑक्सीजन है, यहां पे नहीं है, तो ये क्या होगा? ऑक्सीडाइज। ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। बस ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। बस कॉपर हो गया ऑक्सीडाइज टू कॉपर ऑक्साइड, तो इसे क्या कहते हैं हम? ऑक्सीडेशन।
आया समझ? सिंपल रिएक्शन है, ऑक्सीजन ऐड हो गया तो हमारा क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब देखो ये तो हमने एक एग्जांपल करा, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर तुमको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखो कॉपर ऑक्साइड। अब पहले से पहले एक चीज और बताता हूं तुम्हें, रिडॉक्स रिएक्शंस। इस एग्जांपल से पहले क्या बता देता हूं तुम्हें, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस, अब देखो नाम से तुम्हें पता चल रहा है, रेड ऑक्स यानी कि लाल रंग का बैल रेड ऑक्स, ये मतलब नहीं होता, ये तो मजाक में कह रहा था मैं। रेड का मतलब रिडक्शन, आर रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। तो रिडॉक्स रिएक्शंस कौन सी होती है हमारी? जिन रिएक्शंस में ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है एक साथ। कौन सी होती है? जिनमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है रिएक्शंस में, वो कौन सी होती हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस। आया समझ? क्लियर है टॉपिक? अब देखो एग्जांपल करते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस का, कि रिडॉक्स रिएक्शन की कैसे हम समझें। देखो मैंने कॉपर ऑक्साइड लिया प्लस हाइड्रोजन, अब मैंने बना दिया कॉपर प्लस H2O। पहले तो देखो बैलेंस है, कॉपर S11 है, H22 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, बैलेंस है। अब देखो कहां पे हो रहा है तुम्हारा ऑक्सीडेशन। अब देखो ये कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर हो गया बेचारा, तो ऑक्सीजन लूज हुई है। ऑक्सीजन लूज हुई है तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा? नहीं, रिडक्शन। तो रिडक्शन हो गया, समझ गए? देखो ऑक्सीजन यहां पे है, यहां पे नहीं है, तो लूज हो गई ऑक्सीजन। तो लूज होती है ऑक्सीजन तो क्या होता है? रिडक्शन। सिंपल सा कंसेप्ट, आया समझ? अब देखो यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन से क्या बन गया? वाटर बन गया। वाटर कब बनेगा बताओ? जब ऑक्सीजन ऐड होगी, और ऑक्सीजन ऐड हुई तो हमारा क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। आया समझ? यानी कि यहां पे ऑक्सीजन थी, यहां पे लूज हो गई कॉपर में, कॉपर रह गया कॉपर ऑक्साइड से, तो रिडक्शन को, ठीक है ना। और हाइड्रोजन यहां पे अकेला था, यहां पे ऑक्सीजन ऐड हो गई तो क्या हो गया? हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। अब जो रिडक्शन, जहां पे जो रिडक्शन होता है वहीं पे हमारा क्या होगा? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जहां पे ये CO है, यही हमारा क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि बेचारा वही तो होता है ऑक्सीडेशन एजेंट, जो ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा। या तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, जहां पे रिडक्शन होगा वहीं पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जो रिड्यूस्ड होगा वही तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो ऑक्सीडाइज्ड होगा वो तुम्हारा क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये यहाँ रिड्यूस ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है? H2, तो H2 हमारा क्या होगा? क्या होगा बताओ? रिड्यूसिंग एजेंट। आया समझ में? कंफ्यूजन तो नहीं है? अब देखो मैंने क्या कहा, जो हमारा रिड्यूस्ड होगा वही हमारा ऑक्सीडाइज्ड होगा, और जो हमारा ऑक्सीडेशन होगा, जहां पर जिसका ऑक्सीडाइज्ड होगा वही हमारा रिड्यूस होगा, और जिसका जो रिड्यूस्ड होगा वही ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो उल्टा है। एक एग्जांपल और बताता हूं, एक एग्जांपल और करो और फिर H2S प्लस क्लोरीन। क्लोरीन कैसे होता है? ठीक है, तो क्या रह गया? सल्फर प्लस 2HCl, है ना। ये क्या था? H2S क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन प्लस सल्फर प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखो ये H2S था, अब यहां से यहां पे क्या हुआ? हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। आया कुछ समझ में बच्चा नाथ? आया? हाइड्रोजन हटा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड हुआ तो रिडक्शन, हाइड्रोजन ऐड हुआ तो रिडक्शन, लेकिन यहां पे तो रिमूवल हो गया तो ऑक्सीडेशन। अब ये क्लोरीन था, यहां पे जाके HCl बन गया, तो हाइड्रोजन ऐड हुआ तो क्या होगा? रिडक्शन। हाइड्रोजन ऐड हुआ तो रिडक्शन, ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन। गाना सा बन गया ये तो।
अब देखो तुम इधर जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जहां पे रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करेगा, गेन करेगा हाइड्रोजन, ये कर रहा है गेन, तो क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl2 हमारा, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, या ये क्या कर रहा है, यहां पर देखो हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। लेकिन ये क्या कर रहा है, यहां पर देखो रिड्यूसिंग एजेंट भी तो यही होगा जो ऑक्सीडाइज करता है हमारा, ठीक है। हो आया समझ में कंसेप्ट, बस यही है हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। अब हम अपना स्टूडेंट्स, अब हमारा चैप्टर एंड पे आ रहा है बिल्कुल। अब इसके 2 टॉपिक्स हो रहे हैं हमारे पास, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। पहले हम पढ़ते हैं कोरोजन। कोरोजन तो तुमने बहुत सुना होगा यार, कोरोजन होता क्या है, देखो जैसे कि ये मेटल है हमारा, तो ये मेटल है, इस पे अटैक करता है। कौन अटैक करता है, यूक्रेन यूक्रेन अटैक नहीं करता, अटैक करता है हमारा इन्वायरमेंट में प्रेजेंट एयर, वाटर, एसिड्स जो होते हैं वो इसके सरफेस पे अटैक करते हैं। सपोज ये मेटल है हमारा कोई भी, तो इसको क्या करते हैं, धीरे धीरे खा जाते हैं। इनको भूख इतनी लगती है एयर, वाटर, एसिड्स को, इस पे आते हैं और इसे खाने लगते हैं ऊपर से। जैसे दीमक नहीं खा जाती, तो ये ऊपर से खाते हैं, दीमक अंदर से खाती है, ये ऊपर से खाते हैं, ठीक है। इन्हें इतनी भूख लगी रहती है, मेटल को धीरे धीरे इतना खा लेते हैं कि उसको कमजोर कर देते हैं, और एक दिन क्या होता है, वो ऐसे टूट जाता है। समझे, क्या समझे, कि जब एयर, वाटर, एसिड अटैक करता है ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, तो वो क्या करता है, उसको कोरोड कर देता है, ईट कर लेता है, उसको खा जाता है, और वो कैसा हो जाता है, जो हमारा मेटल होता है बिकम वेरी पोरस एंड वेरी, मतलब बहुत ही हल्का बन जाता है, क्योंकि वो सब कुछ खा जाता है। और इस वजह से हमारा बहुत सारा पैसा कोरोजन की वजह से बर्बाद हो जाता है हर साल। तो बड़ी बेकार चीज है। तुमने देखा होगा आयरन देखा, आयरन का जब कोरोजन होता है तो उसे क्या कहते हैं हम, रस्टिंग। और रस्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है आयरन के केस में, Fe2O3XH2O। XH2O क्या, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, समझे। यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन, तुमने हर जगह देखा होगा कि ब्राउन लेयर डिपॉजिट हो जाती है आयरन मेटल के ऊपर। क्या डिपॉजिट होते हैं, ब्राउन लेयर, और वो हटाओ तो मेटल नीचे होता है, लेकिन वो ना हटाओ तो वो उसको खाता रहता है धीरे 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 धीरे। लेकिन जब हम मेटल नया लाते हैं एकदम कैसा रहता है, चमचमाता हुआ है, चिकना चमेला हो, चिकनी चमेली सा जैसा है समझे। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होने लगता है, सरफेस इररेगुलर होने लगता है, उस पर एक लेयर जम जाती है, ठीक है। जैसे कॉपर केस में क्या होता है, कॉपर जो होता है हमारा कॉपर, उसमें क्या होता है, जब कॉपर होता है एकदम, जब नया आता है तो एकदम ब्राउन कलर का होता है, एकदम ब्राउनिश कलर का होता है, एकदम चमचमाता होता है, शाइनिंग होता है। लेकिन धीरे 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 क्या होता है, उस पर एक लेयर जम जाती है। किसकी लेयर जम जाती है, कॉपर कार्बोनेट की, और उसका कलर क्या होता है, ग्रीन। जैसे मेरी बोतल है कॉपर की, तो उसमें क्या होता है, ग्रीन कलर की लेयर जम जाएगी इसके ऊपर धीरे 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 धीरे, कॉपर कार्बोनेट की। लेकिन हम इसे साफ भी कर सकते हैं, कैसे, एसिड से। हमने नींबू लिया, नींबू में क्या होता है, लेमन में एसिड होता है, नींबू को रगड़ दिया तो साफ हो गया। क्योंकि क्या होता है, जब कॉपर कार्बोनेट हमारा एसिड से रिएक्ट करता है, एसिड से, तो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड कॉपर कार्बोनेट को। जो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है कॉपर कार्बोनेट की कॉपर के वेसल पर, उसको ये क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज कर देगा तो क्या होगा, ये कॉपर की कार्बोनेट की लेयर हट जाएगी, और हमारा जो कॉपर मेटल है वो फिर से चमचमाता नए की तरह लगेगा, नया लगेगा जैसे नया है, लेकिन नया होता नहीं। आया समझ में कोरोजन क्या होता है हमारा। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैंने पहनी हुई है सिल्वर की रिंग, देखो सिल्वर की रिंग है ये, तो इस पे क्या होता है, अगर इसका साफ सफाई ना की जाए, ध्यान ना रखा जाए, तो इस पे भी एसिड्स जो होता है इन्वायरमेंट में, हाइड्रोजन सल्फाइड, इस पे रिएक्ट कर देता है। जो इन्वायरमेंट में एसिड्स होते हैं लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड, तो सिल्वर पे अटैक कर देते हैं और इसको धीरे धीरे डल अपीयरेंस में ला देते हैं। इसकी जो अपीयरेंस है, जैसे चमचमाता हुआ दिखना चाहिए वैसा नहीं दिखता, डल अपीयरेंस हो जाती है। किसकी वजह से, कोरोजन की वजह से ही। तो इतना हार्मफुल इफेक्ट्स हैं कोरोजन के हमारी लाइफ पर।
समझे? तो जो भी चीज़ें हमारी आयरन की बनी हुई हैं, कॉपर की हैं और भी मेटल्स हैं, तो हम उनको कैसे बचा सकते हैं इस कोरोजन से? ये भी तो कुछ ना कुछ प्रिवेंशन तो होगा ना, कि हम कैसे बचा सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? हम कैसे कर सकते हैं प्रिवेंशन? या भाई पेंट कर दो, पेंट कर दो, ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो, एनोडाइजिंग कर दो, गैल्वेनाइजेशन कर दो, बहुत सारे तरीके हैं, समझे ना? इसलिए तो हर साल दिवाली पे पेंट करते हैं आयरन आर्टिकल्स पे हम, कि भैया खराब ना हो जाए, और फिर वो सालों साल चलता रहता है। अब पेंट करने से क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक एयर, वाटर, एसिड हैं, उनका कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है, किससे? आयरन या कोई भी मेटल का हमारा आर्टिकल है। अब उस पर लेयर चढ़ा दी तो फिर तो कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पाएंगे, कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारा कुछ होगा ही नहीं, कोरोजन वगैरह। आया समझ में? तो कोरोजन क्लियर। अब आता हमारा रेंसिडिटी। अब ये कौन सी है? रेंसिडिटी, यानी कि बारिश के पानी में एसिडिटी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता रेंसिडिटी का मतलब। रेंसिडिटी का मतलब होता है, क्या होता है, हमारा जो खाना होता है, तुमने देखा है, जितना तला भुना खाना होगा हमारा, उसमें फैट होगा, ऑयल होगा, अगर हम उसको लंबे टाइम तक बाहर रख दें, बाहर का मतलब है कि एयर के कांटेक्ट में रख दें, रेफ्रिजरेटर में ना रखें, तो वो गर्मियों में तो एक दिन के बाद ही खराब हो जाता है, उसमें से स्मेल आने लगती है ना? जो भी हमारा खाना कैसा होता है, फैट एंड ऑयल होता है जिस खाने में, उसको बाहर रख दो तो वो खाने लायक नहीं रहता, नॉट गुड फॉर हेल्थ, और उसमें से एक बदबू सी आने लगती है, तो क्या हो जाता है खाना, उसको बोलते हैं रेंसिड। रेंसिड मतलब द फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल when exposed to outside air gets bad smell and not good for eating, खाने के लिए अच्छा नहीं रहता, यही होता है हमारा rancid फूड। ठीक है, जैसे तुमने एग्जांपल देखा है, चिप्स के पैकेट आते हैं, ठीक है, उनमें गैस भरी रहती है। चिप्स के पैकेट आते हैं, उनमें गैस भरी रहती है। कौन सी गैस रहती है? लेज के, किसी के भी हों, उनमें कौन सी गैस भरी रहती है? उनमें होती है नाइट्रोजन। कौन सी? N2, नाइट्रोजन गैस होती है उनमें। तो नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं भैया उसमें? कोई पूछे उनसे कि भैया चिप्स ही भर दो तुम। है ना, ये तो कह सकते हैं भैया चिप्स भर दो ना, तुम काहे को ये नाइट्रोजन गैस भर रहे हो उसमें? वो इसलिए भरते हैं क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस है वो कैसी है? अनरिएक्टिव, यानी कि वो रिएक्ट नहीं करती चिप्स या कुरकुरे या जो भी आइटम है हमारा, उससे वो रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करती। अगर ऑक्सीजन ही भर दी तो फिर तो मामला खराब हो जाएगा, इसीलिए वो कई महीने तक चल जाते हैं। वो रिएक्ट नहीं करेगी, और रिएक्ट तो करती नहीं है, ऑक्सीजन को भी रिएक्ट नहीं करने देती, क्योंकि जब वो अंदर भर दी तो वही रह जाती है पैकेट के अंदर, फूल जाता है पैकेट, मोटा सा हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं यार आधी गैस दे रहा, आधा सामान दे रहा है दुकानदार तो पैकेट के अंदर। अब दुकानदार क्या करे बेचारा, उसे खुद नहीं पता इसमें कौन सी गैस है। उसमें कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन, जो उसको खाने को खराब होने से बचाती है, चिप्स वगैरह जो भी हैं। देखो फैट एंड ऑयल तो होता ही है उनमें, तली भुनी हुई चीज होती है। तो आजकल जितने भी पैक्ड फूड होते हैं उनमें कुछ ना कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स और मतलब कि एंटीऑक्सीडेंट यानी जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, जो नहीं ऑक्सीडेशन नहीं होने देते खाने का, उन्हें क्या कहते हैं हम? एंटीऑक्सीडेंट्स। वो मिला देते हैं पैक्ड फूड में और फिर हम उसको खा लेते हैं, और वो कई महीनों तक खराब नहीं होता, दुकानों पर रखे रहते हैं पैकेट। हम तो आज लेके आए, कल खा लेंगे, परसों खा लेंगे, लेकिन दुकानों पे तो कई महीनों से रखे हुए हैं ना, 2 महीने से 3 महीने से, जो भी उनका शेल्फ लाइफ होती है। तो इस वजह से क्या होता है, रेफ्रिजरेशन कर दें अगर हम फूड को तो भी वो 2-3 दिन चल जाता है, क्योंकि उससे क्या होता है, इन्वायरमेंट की जो ऑक्सीजन है उसका कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता उससे, और वो रेंसिड नहीं हो पाता खाना। तो रेंसिड टॉपिक क्लियर हुआ। रेंसिड में क्या है, जो फूड हमारा फैट एंड ऑयल होता है उसमें अगर उसको एक्सपोज कर दें एयर में बाहर, तो क्या होगा? वही होगा जो होता है, खराब हो जाएगा, बैड स्मेल आने लगेगी। तो रेंसिड टॉपिक क्लियर हुआ, ठीक है। तो आज चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर के जो हमारे क्वेश्चंस हैं और जो और भी चीज़ें हैं वो सब अगले वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। और जो नोट्स हैं इस चैप्टर के वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो वहाँ से देख लेना अपने नोट्स, ठीक है। उसमें सब चीज़ें एक्सप्लेनेशन में दी हुई है, तो नथिंग टू वरी। और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। अगर मेरा पढ़ाया वो आपको ठीक लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय क्लास।